नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः। सुतीक्ष्णेनाभ्य अनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनं हृद्यया स्निग्धया वाचा भर्तारम् इदं ब्रवीत्। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्यो अयं व्यसनात् कामजादिह। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानी भवन्त्युत मिथ्यावाचं वाक्यं तु परमं तस्माद् गुरुतरावुभौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले तीन ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी दो व्यसन है, पर स्त्रीगमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है न आगे ही होगा। कुतो अभिलक्षणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूते कदाचन मनस्यपि तथा राम न च तद् विद्यते क्वचित् स्वदार्निरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज धर्मिष्ठः सत्यसंघश्च पितुर्निर्देशकारकः त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाले कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी न ही भविष्य में कभी होने की संभावना है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तच्च सर्वं महाबाहो शक्यं वोढुं जितेन्द्रियः तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभ दर्शन। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाविहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्चिते समुपस्थितं। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो है तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दंडकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वध संयति रक्षसां। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतं प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः। इसी के लिए आप
भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिन्ताकुलं मनः त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्वा वै भवेन्निः श्रेयसंहितम्। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए व्यवस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। नहीं मे रोचते वीर गमनम दंडकान प्रति कारणम तत्र वक्ष्यामि वदन्त्यः श्रूयताम मम। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुँह से सुनिए। त्वं हि बाण धनुष्पाणिर्भ्राता सह वनं गतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्याः शरव्ययम्। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। क्षत्रियाणां धनुर्हुताशस्येन्धनाति च समीपतः स्थितं तेजो बलम् उच्छ्रयते भृशम्। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्घोषित कर देता है। पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवान शुचि कस्मिंश्चित् भवत्पुण्ये वने रतं मृगद्विजे। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुम् इंद्रं शचीपतिः खड्गपाणिरथाच्छादाश्रमं भट्टरूपधृक्। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर गए। तस्मिंस्तदाश्रम पदे निहितः खड्गोत्तमः सन्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। स तच्छस्त्रम् अनुप्राप्य न्यास रक्षण तत्परः वने तु विचरत्येव रक्षन् प्रत्ययम् आत्मनः। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते और विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च न विना याति तं खड्गं न्यास रक्षण तत्परः। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ भी जाते उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। नित्यं शस्त्रं परिवहन क्रमेण स तपोधनः चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्। तपसी जिनका धन था उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। अतः स रौद्राभिरतः प्रमत्तो अधर्मकर्षितः तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकं मुनिः। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। एवमेतत् पुरावृत्तं शस्त्र संयोग कारणम्
अग्नि संयोग वद्धेतुः शस्त्र संयोग उच्यते। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां तो शिक्षये न कथंचन सा कार्या गृहीत धनुषा त्वया बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीर न मंस्यते। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझते। क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां धनुषा कार्यमेता वदार्तानामभिरक्षणम्। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व च क्षात्रं तप क्व च व्याविद्धम् इदम् अस्माभिर्देशधर्मस्तु पूज्यताम्। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। कदर्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्र धर्मं चरिष्यसि। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। अक्षया तो भवेत् प्रीतिः श्वश्रूष्वशुरयोर्मम यदि राज्यं हि संन्यस्य भवेस्त्वं निरतो मुनिः। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्मादर्थं प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारम इदं जगत। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। आत्मानं नियमैस्तैस्तः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्तये निपुणैर्धर्मो न सुखाल् लभते सुखम। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न प्राण प्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतु भूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यं शुचिमतिः सौम्या चर धर्मं तपोवने सर्वं तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यामपि तत्त्वतः। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। स्त्री चापलादेतदुपार्यतं मे धर्मं च वक्तुं तव क समर्थः विचार्य बुद्धया तु सहानुजेन यद् रोचते तत् कुरु मा चिरेण।
मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में यह बात निवेदन कर दी है। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।